आज हम लोग क्लास 8 क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन। और ये जो चैप्टर है ये बहुत ही सिंपल चैप्टर है और इस चैप्टर में हम जो भी चीज़ें पढ़ेंगे वो हम अपने दैनिक क्रियाकलाप में हमेशा देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं क्रॉप प्रोडक्शन के अंतर्गत हमें पढ़ना क्या सब है, क्योंकि जब हम ये समझ जाएंगे हमें इन चारों या पांचों जो भी टॉपिक है इस सब टॉपिक को इस चैप्टर में पढ़ना है, तो पहले से हमारा माइंड सेट रहेगा, तो पढ़ते समय हमें ज़्यादा यूज़फुल होगा। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं क्रॉप प्रोडक्शन में हमें पढ़ना क्या सब चीज़ें हैं। सबसे पहला पॉइंट है इसमें डिफरेंट क्रॉप प्लांट्स, अलग अलग क्रॉप्स प्लांट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। फिर है बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इन्वॉल्व इन क्रॉप कल्टीवेशन। उसके बाद है क्रॉप कल्टीवेशन जो किया जाता है उसमें हमारा जो बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होता है उसके बारे में। कोई भी क्रॉप कल्टीवेट जो हम करते हैं, यानी क्रॉप को लगाने से लेके उसको हार्वेस्ट करने तक के प्रोसेस के बीच जो छोटे छोटे हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं उसके बारे में जानने वाले हैं। फिर तीसरे पॉइंट में है इरिगेशन का जो इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस ऑफ इरिगेशन एंड इट्स वेरियस मेथड। इरिगेशन का जो है हमारे क्रॉप कल्टीवेशन में क्या इम्पोर्टेंस है उसको पढ़ेंगे। उसके बाद अलग अलग तरीका इरिगेशन का जो है उसको पढ़ेंगे। इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई, जिसको कि पानी देना होता है, क्रॉप में पानी देना सिंचाई कहा जाता है। तो सिंचाई इम्पोर्टेंट हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा है, इरिगेशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस है। और इरिगेशन के अलग अलग तरीके भी हुए उनके बारे में भी पढ़ेंगे। फिर आगे हमारा आता है इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्यूर, फर्टिलाइज़र, वीडिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। मैन्यूर खाद उर्वरक जिसको कहते हैं, फर्टिलाइज़र, वीडिसाइड्स और पेस्टिसाइड, इस सब का जो इम्पोर्टेंस है उस सब को पढ़ेंगे। मैन्यूर फर्टिलाइज़र जो होता है ये हमारा खाद में से आता है और इसका डिटेल से आगे चर्चा करेंगे। वीडिसाइड्स मतलब आता है अगर आप कोई क्रॉप लगाते हैं तो उसमें अनवांटेड प्लांट जो निकल आते हैं उसी को वीडिसाइड कहते हैं, इसको भी वैसे आगे चर्चा करेंगे। पेस्टिसाइड्स होता है कीड़े मकोड़ों सबको हटाने के लिए जो दवा का छिड़काव किया जाता है वो। तो इस सब का जो इम्पोर्टेंस हमारे क्रॉप कल्टीवेशन में है उसको पढ़ेंगे। फिर आगे दिया है मेथड यूज फॉर स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल। यहाँ तक हमने देख लिया जो किस तरीके से हम फूड को क्रॉप को कल्टीवेट करते हैं। आगे जब हमारे पास क्रॉप आ जाता है फूड मटेरियल तो उसको हम स्टोरेज भी करेंगे। तो स्टोरेज करने का तरीका क्या है, क्योंकि साल में बहुत सारे ऐसे क्रॉप हैं जो साल में एक बार ही होते हैं तो उसको फिर सालों भर स्टोरेज करके रखा जाता है, तो उसका तरीका पढ़ेंगे। फूड स्टोरेज का जो है तरीका क्या क्या है। फिर इसी में एक थोड़ा और है फूड स्टोरेज का जो है फूड मटेरियल का तरीका, जो कि हम अपने घर पे कैसे स्टोर करते हैं। मेथड यूज फॉर स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल एट होम, घर के लिए। इस शॉर्ट टॉपिक को हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। आगे चल के अगर हम देखें तो सबसे पहले जब बहुत समय पहले की बात है, उस समय में अर्ली मैन जब हुआ करते थे तो अर्ली मैन जो है नहीं, सबसे पहले आप इस चीज़ का एक डिफिनेशन तो आप सब लोग जानते ही होंगे, जो फूड क्या है। फूड क्या चीज़ है या फिर फूड हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, तो ये तो आप लोग अच्छे तरीके से ही जानते होंगे। फूड जो है वो हर लिविंग बीइंग के लिए क्या है, बहुत ही इसेंशियल है। जितने भी ऑल लिविंग जितने भी लिविंग हैं सबके लिए बहुत ही ज़्यादा वो इसेंशियल है। और प्रत्येक लिविंग थिंग्स जो है फूड लेके करते क्या है, तो वो फूड से क्या प्राप्त करते हैं, एनर्जी। प्रत्येक लिविंग बीइंग्स फूड से क्या लेते हैं, एनर्जी लेते हैं और उस एनर्जी को क्या करते हैं, अलग अलग काम में लगाते हैं। उस एनर्जी को क्या करते हैं, वो फंक्शंस ऑफ लाइफ का जो होता है काम उसमें लगाते हैं, फंक्शंस ऑफ लाइफ। तो इस तरीके से अगर आपको फूड के बारे में 2 लाइन पूछा जाता है तो आप लिख सकते हो फूड इज इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग थिंग्स, इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस ऑफ लाइफ। इतना फूड के बारे में हो गया है। अब अगर हम बात करें बहुत समय पहले की अर्ली मैन, तो अर्ली मैन अपना फूड कैसे लेते थे, तो आप लोग को याद होगा अर्ली मैन क्या करते थे, हमेशा घूमते रहते थे फूड के सर्च में ही। फूड के सर्च में वो वॉन्डर्ड करते रहते थे और जहाँ पे उनको फ्रूट्स, किसी पेड़ का फ्रूट्स या फिर स्टीम या फिर रूट्स या नहीं तो कोई दूसरे एनिमल जब मिलते थे उसी वॉन्डरिंग के दौरान तो वो उसको खा लिया करते थे। हमारे अर्ली मैन जो है ऐसे ही ना फूड खाते थे,
वो सर्च ऑफ फूड के लिए इधर से उधर घूमते रहते थे, और घूमने के दौरान उन्हें जो फ्रूट्स या कोई स्टीम्स या किसी प्लांट का रूट मिल जाता था या फिर कोई एनिमल, तो उसी को वो क्या कर लेते थे, खा लिया करते थे। फिर जैसे जैसे हमारे अर्ली मैन भी ग्रोथ करते गए, तो वहाँ पे फिर वो लोग ग्रोथ करते करते वो लोग वॉन्डरिंग करना छोड़ दिए। यानी अर्ली मैन क्या हो गए, एक जगह सेटल्ड होने लगे, यानी कि वो क्या बनाने लगे, एक विलेज बनाने लगे, एक विलेज में वो रहने लगे। और धीरे धीरे अर्ली मैन का जो पॉपुलेशन था वो भी बढ़ता गया, और जैसे ही उनका पॉपुलेशन बढ़ता गया तब से उन्होंने क्या करना शुरू किया है, अपना विलेज बना लिया। और विलेज जब वो बना लिए तब वो फूड को क्या करते थे, फूड के लिए सर्च करने के लिए नहीं कहीं जाते थे, वो अपना फूड अपने जगह पे ही ग्रो करना शुरू कर दिए। जहाँ पे वो रहने लगे वहीं पे जो है वो फूड को ग्रोइंग फूड को ग्रो करना शुरू कर दिए। वहीं से हमारा जो है फिर ये क्रॉप प्रोडक्शन का चैप्टर यहीं से स्टार्ट है। तो ये थोड़ा सा बेसिक नॉलेज हो गया है। अब आगे हम यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं, एक डिफिनेशन आता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या है? एग्रीकल्चर द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर कहने का मतलब होता है वो प्रोसेस, क्रॉप को उगाने का वो प्रोसेस जिसको कि हम बहुत बड़े पैमाने पे करते हैं। क्रॉप को उगाने का वो प्रोसेस जिसको कि हम बहुत बड़े पैमाने पे क्रॉप उगाते हैं, वही हमारा एग्रीकल्चर कहलाता है। और एग्रीकल्चर का ही एक पार्ट है, जैसे कि आप लोग देखते हो डॉक्टर का अलग अलग पार्ट होता है, कोई दांत का डॉक्टर, कोई आँख का डॉक्टर। ऐसे ही जो एग्रीकल्चर का पढ़ाई करता है तो उस एग्रीकल्चर में अलग अलग भाग हैं, एग्रीकल्चर का अलग अलग पार्ट है, जिसमें से कि पहला एक पार्ट है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या होता है वो देखिए। हॉर्टिकल्चर का हिंदी वैसे होता है बागवानी, बागवानी होता है हॉर्टिकल्चर का हिंदी। तो हॉर्टिकल्चर है आर्ट ऑफ ग्रोइंग फ्रूट्स को ग्रो करने का जो आर्ट्स है, वेजिटेबल्स को ग्रो करने का जो आर्ट्स है। उसके बाद है ऑर्नामेंट्स प्लांट्स। ऑर्नामेंट्स प्लांट किसको कहते हैं? सजावटी प्लांट। बहुत सारे देखते हैं शो के लिए भी प्लांट्स लगा रहता है, तो सजावटी प्लांट। तो फ्रूट्स, वेजिटेबल और सजावटी प्लांट्स का जो ग्रो किया जाता है, ग्रो करने की जो कला है, उसी को हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं। यहाँ तक कंप्लीट हुआ है। इसके बाद थोड़ा सा और जान लेना जरूरी है। अपने इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया में 70% पीपल क्या है? 70% पीपल क्रॉप पे ही डिपेंडेंट है। 70% पीपल जो है वो खेती पे ही, एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर पे ही वो डिपेंडेंट है। तो यहाँ से देखिए एक बात स्पष्ट आता है, अगर हम अपना देश को चाहते हैं, हमारा देश तरक्की करे, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एग्रीकल्चर को बेटर करना पड़ेगा, एग्रीकल्चर को बेटर करना पड़ेगा, तभी हमारा देश जो है वो तरक्की करेगा। क्योंकि हम जान गए हमारे देश की जितनी आबादी है उसका 70% पीपल जो है वो खेती पर ही निर्भर करते हैं। यानी अगर हम खेती को अच्छा कर दिए तो हमारे देश का इकोनॉमिकल सेक्शन भी बेटर होगा। अब हम बात करने वाले हैं क्रॉप के बारे में। क्रॉप क्या चीज़ है? तो क्रॉप का डिफिनेशन है द प्लांट्स विच आर ग्रोन बाय ह्यूमन बीइंग इन लार्ज नंबर to get useful products are known as crop और crop plants। यानी कि देखिए वो प्लांट्स जिसको कि ह्यूमन बींग्स ग्रो करते हैं लार्ज नंबर पे, क्या प्राप्त करने के लिए? यूजफुल प्रोडक्ट, उसी को हम क्रॉप या फिर क्रॉप प्लांट्स कहते हैं। यानी वो प्लांट्स जिसको कि ह्यूमन बींग्स ग्रो करते हैं बहुत बड़े पैमाने पे यूजफुल प्रोडक्ट्स प्राप्त करने के लिए, उसी को हम क्रॉप या क्रॉप प्लांट्स कहते हैं। अब हम बात करें क्रॉप प्लांट्स का एग्जाम्पल, तो क्रॉप्स प्लांट का एग्जाम्पल में क्या आएगा? सीरियल्स। सीरियल्स में तो आप लोग जानते हैं सीरियल्स क्या है। सीरियल्स का हिंदी मीनिंग होता है अनाज। तो अनाज में क्या सब आता है? वीट, राइस, मेज, मिलेट, ये सब सीरियल्स के एग्जाम्पल होते हैं। फिर है पल्सेस। पल्सेस तो जानते हैं जिसको दाल कहा जाता है। पीस, ग्रीन ग्राम, ये सब पल्सेस में आते हैं। वेजिटेबल भी आप लोग जानते हैं, टोमेटो, पोटैटो, कैबेज, ऑनियन, ये सब वेजिटेबल्स में आते हैं। फ्रूट्स तो जानते ही हैं। ऑयल सीड्स मतलब मस्टर्ड, ग्राउंडनट, कोकोनट, ये सब आता है। स्पाइस मतलब मसाला होता है, जैसे चिलीज, टर्मेरिक, ये सब। फिर शुगर यील्डिंग क्रॉप्स है। शुगर यील्डिंग क्रॉप्स में शुगर केन आता है। फिर मेडिसिनल क्रॉप्स है। मेडिसिनल क्रॉप्स में जैसे कि मिंट, तुलसी, ये सब आता है। मिंट, तुलसी सबका पौधा आता है और इसे मेडिसिन बनाया जाता है। फिर आता है फाइब्रिक्स क्रॉप्स,
जिससे कि फाइबर प्राप्त किए जाते हैं। ये भी आप लोग जानते होंगे, कॉटन, जूट, इस सब फैब्रिक क्रॉप्स के अंतर्गत आते हैं। फिर यहाँ पे दिया गया है विवरेज, इसमें जो है इससे टी, कॉफ़ी ये सब प्राप्त किया जाता है। तो ये सारे अपने इंडिया में जो क्रॉप्स उगाए जाते हैं उस सब का ये एग्जाम्पल दिया गया है। इंडिया में इतने क्रॉप्स उगाए जाते हैं। और अगर बात करते हैं, ऐसा भी पूछा जा सकता है जो सीरियल्स के एग्जाम्पल बताइए, तो अभी जो मैंने बताया है उसी तरीके से आप लोग बता सकते हैं। फिर आगे अगर हम बात करें क्रॉप्स के प्रकार कितने हैं, क्रॉप्स के काइंड कितने हैं, तो बेसिकली इंडिया में 2 तरीके के क्रॉप्स उगाए जाते हैं। इसमें से पहला आता है रबी क्रॉप्स और दूसरा है खरीफ क्रॉप्स। तो रबी क्रॉप्स को जो सो किया जाता है, बोया जाता है, वो जब विंटर स्टार्टिंग होता है उसी समय। तो विंटर स्टार्टिंग होता है अक्टूबर और नवंबर के बीच में। तो अक्टूबर और नवंबर के बीच में रबी क्रॉप्स को उगाया जाता है। और खरीफ क्रॉप्स को जो है सो किया जाता है मानसून के सीजन में, बरसात के सीजन में। और बरसात का सीजन इंडिया में शुरू होता है जून से जुलाई के बीच। तो जून से जुलाई के बीच खरीफ क्रॉप्स को सो किया जाता है, बोया जाता है। और इसको जो है रबी क्रॉप्स को हार्वेस्ट कब किया जाता है, मार्च से अप्रैल में। रबी क्रॉप्स को बोया जाता है अक्टूबर से नवंबर के बीच और हार्वेस्ट मतलब इसको काटा जाता है मार्च से अप्रैल के बीच। और जब ये विंटर के अकॉर्डिंगली ये क्रॉप्स डिपेंड करता है विंटर सीजन पे, तो इसको जो है इसको मानसून की ज़रूरत नहीं है। रबी क्रॉप्स को रेन का ज़रूरत नहीं है। रबी क्रॉप्स में जो भी क्रॉप्स आते हैं वो कम पानी में ही अच्छा उसका प्रोडक्शन हो जाता है। तो इसका एग्जाम्पल पूछा जाए तो एग्जाम्पल में आता है वीट, बार्ले, ग्राम, पोटैटो, मस्टर्ड, ये सब रबी क्रॉप्स के एग्जाम्पल हैं। खरीफ क्रॉप्स जो है इसको मानसून के सीजन जून जुलाई में बोया जाता है और हार्वेस्ट किया जाता है इसे सितंबर अक्टूबर के बीच। तो ये डिपेंड करते हैं रेन पे, ये मानसून पे डिपेंड करते हैं। और मानसून के बेसिस पे ही क्रॉप्स को बांटा गया है रबी क्रॉप्स में और खरीफ क्रॉप्स में। और खरीफ क्रॉप्स का एग्जाम्पल में आता है राइस, मेज, मिलेट, ग्राउंडनट, कॉटन, ये सब खरीफ क्रॉप्स के जो हैं वो एग्जाम्पल हैं।